संसार परिभ्रमण का प्रमुख कारण है परिग्रह की लालसा। आत्मा को जो सब ओर से जगट लेता है उसे परिग्रह कहते हैं। समस्त परिग्रह और इच्छाओं का त्याग कर अकिंचन्यता का मार्ग स्वीकार करने वाला अपने दुखों का नाश कर लेता है। अपरिग्रह का संकल्प धारण करने वाला महान साधक अपने शरीर के भी टुकड़े हो जाए तो भी उसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह शरीर भी एक परिग्रह है, शरीर भी एक नाशवान वस्तु है। संसार में जितनी भी नाशवान वस्तुएं हैं वह सब परिग्रह की श्रेणी में आ जाती हैं। श्रावक है, गृहस्थ है, सर्वथा परिग्रह से रहित नहीं हो सकता। इसलिए जैनाचार्यों ने उनको परिग्रह का प्रमाण कहा है। परिग्रह को परिमित कर लेने की व्याख्या कही है। मनुष्य के मन में इतनी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं जितनी सागर में लहरें उत्पन्न नहीं होती होगी। इससे अनंत इच्छाएं आदमी के अंतर हृदय में उत्पन्न होती हैं। जैनाचार्य कहते हैं इच्छाओं नत्ति अंतम, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। मनुष्य की आशा तृष्णा का गड्ढा है, वो कभी भर नहीं सकता है, वो इतना गहरा है। कभी समंदर में इतनी नदियां मिल जाती है, समंदर कभी भरता नहीं है। शमशान में इतनी देह जल जाते हैं लेकिन शमशान की कभी तृप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार मनुष्य के अंतर मन में हजारों करोड़ों अरबों खरबों इच्छाएं हैं। ऐसी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। उनकी आशा और इच्छा समाप्त नहीं होती है। बंधुओं, भर्तृहारी आचार्य जी ने कहा है भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्तः। हम भोगों को भोग नहीं पाते हैं, भोग हमें स्वयं भोग रहा है। कालो न याति वयमेव याता, काल समाप्त नहीं होता, हम ही उस काल के ग्रास बन जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपतः, तपस्या को हम साध नहीं पाते हैं, हम ही संसार के दुखों से संतापित हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव तृष्णा, मनुष्य की तृष्णा इतनी है, इच्छाएं इतनी है, वह कभी जीर्ण नहीं हो पाती, किंतु आदमी ही जीर्ण हो जाता है। आदमी का शरीर जीर्ण हो गया, आदमी की उम्र बढ़ गई, लेकिन उसकी तृष्णा और इच्छा जीर्ण नहीं हुई है। जैसे उम्र बढ़ जाती है आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसी प्रकार उसकी तृष्णा अधिक बढ़ती जाती है, अधिक बढ़ती जाती है। किसी कवि ने कहा है अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन वीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तथापि न वंचति आशा पिंडम। कहते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंग है वो जीर्ण हो गया है, शरीर है वो गल जाता है, मुंह है पीला पीला हो जाता है,
दशन वीरम जातम कुंडम, 32 दांतों से रहित मेरा मुख बन जाता है। व्रतो याति गृहीत्व दंडम, बुढ़ापा आने के कारण वो हाथ में दंड ग्रहण कर लेता है, लट ग्रहण कर लेता है, लाठी ग्रहण कर लेता है, फिर भी तथापि न मंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड है वह समाप्त नहीं होता है। शरीर खोखला हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, हाथ में लाठी आ गई है, फिर भी इसकी तृष्णा विशाल है, तृष्णाओं का गड्ढा विशाल है, वो भर नहीं पाता है। बंधुओं, खाने पीने की लालसाई, वैभव संपत्ति का मोह बुढ़ापे में भी जीर्ण नहीं हो पाता है। खाने पीने के नाम से भोजन कम खाता है और तंबाकू चूना की डिब्बी पास में रखना शुरू कर देता है बुढ़ापे में। रात भर खाता रहता है और वॉचमैन का काम यह स्वयं करने लग जाता है। इतना शरीर खोखला होता है, लेकिन आशा उसकी कम नहीं होती है। आशा बहुत खराब होती है। आशा एक बार पीछे लगती है तो हमारा पीछा कभी छोड़ती नहीं है। आशा एक ऐसी श्रृंखला है, आशा एक ऐसी चेन है जिसे छोड़े तो आदमी स्थिर चित्त हो जाता है और उससे जुड़ जाता है तो निरंतर दुखों की ओर भागता रहता है, दुखों को अपने जीवन में आमंत्रण देता रहता है। बंधु, जैनाचार्य कहते हैं कि आशाया ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी तेषां दास्यते लोके। जो व्यक्ति, जो पुरुष आशा के दास होते हैं उन्हें संसार की दासता को स्वीकारना पड़ता है, और जो आशा को अपनी दासी बना लेता है उसका सारा संसार, सारा लोक है वो दास बन जाता है। आचार्य कहते हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन में वास्तविकता में आशाओं को कम करना चाहिए, लेकिन हमारी आशा बढ़ती जाती है। जैनाचार्यों ने कहा है ज्यादा परिग्रह और ज्यादा आरंभ के निमित्त हम नरक की यात्रा करते हैं, फिर भी हम उस आशा को, परिग्रह को, इच्छा को कम नहीं कर पा रहे हैं। ग्रंथराज तत्वार सूत्र जी में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं भवारंभ परिग्रह नारकांश, ज्यादा परिग्रह और ज्यादा आरंभ करना ये नरक आयु के बंध का कारण है। लगता है हम नरक आयु के बंध की तैयारियां ही कर रहे हैं, इसलिए तो इतना परिग्रह संग्रह करते हैं और परिग्रह संचय के पीछे दिन भर भागदौड़ करते रहते हैं। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उसको पास समय ही नहीं है। बंधु, ये आशाएं हैं और ये आशा जितनी बढ़ती है उतना मनुष्य के जीवन में दुख भी बढ़ता है। यदि आशा कम हो जाती है तो मनुष्य के जीवन में सुख आता है। आशा ये ज्यादा है तो निश्चित आदमी परिग्रह की लिप्सा से दुखी है। इस जगत में 25% लोग दुखी हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन तृष्णा वश वो दुखी है, और 5% लोग ऐसे हैं जो सुखी के सुखी हैं। इसीलिए तो वो 5% लोग हैं वो संतोषी गृहस्थ है अथवा संतोषी साधु है,
वह मात्र सुखी और सुखी और सुखी ही होते हैं। बंधु, इसलिए हमारे जीवन में संतोषी बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास पैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए वो पैसा दुख का कारण बने। हमारे पास पैसा है तो उस पैसे को हमें परोपकार में लगाओ, दान में लगाओ, दया में लगाओ, धर्म क्षेत्र में लगाओ। हम उसको परिग्रह को वृद्धि में क्यों लगा रहे हैं और दुखों को आमंत्रण क्यों दे रहे हैं? देख लेना, धीवर होता है, मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल बिछाता है, हर रोज उसको मछली नहीं मिलती है, लेकिन जाल जब बिछाता है तभी वो पापों को आमंत्रण देता है। चोर होता है, रोज चोरी नहीं करता, लेकिन चोरी के और हिंसा के भाव होने के कारण वो महान पाप का बंध हमेशा करता रहता है। उसी प्रकार हमारे पास लाख है लेकिन करोड़ों की चाह है, तो करोड़ नहीं होते हुए भी करोड़ों के परिग्रह का पाप कर्म बंध हम कर रहे हैं। भव्य बंधु, परिग्रह का त्याग करना ही पापाचार से बचने का सबसे सुंदर उपाय है। परिग्रह का प्रमाण करना ही निर्मल परिणामों का निमित्त बनता है। इसलिए हमारे जीवन में परिग्रह का प्रमाण करना चाहिए, परिग्रह को मर्यादा में करना चाहिए और परिग्रह को मर्यादा करके पापाचार का त्याग करके हमारा जीवन परमात्मामय बनाना चाहिए। और परमात्मामय जीवन बनाने के लिए परिग्रह का त्याग आवश्यक होता है। आप सभी लोग परिग्रह, आशा, इच्छाओं का त्याग करके अपना जीवन परमात्मामय बना ले।